अच्छा जी, नेक्स्ट है गर्ल्स, इसी के अंदर हमारे पास टॉपिक है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मैंने मतलब ये बताया कि जितनी जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप उस क्वेश्चन को मेजर कर लें, आप जितनी मर्ज़ी एक्सटेंड तक मेजर कर लें, इट इज़ जस्ट लाइक अ एरर फ्री। ठीक है, आपने इंश्योर करना है कि आपकी जो क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसर्च की जा रही है वो रिलायबल है या नहीं है। रिलायबल का मतलब ये इट इज़ जस्ट लाइक अ गुडनेस ऑफ मेयर। आपका क्वेश्चनर जितनी चाहे 10 मरतबा उसको आप सर्वे करें, चाहे 20 मरतबा करें, इट शुड बी स्टेबल, इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड इट शुड बी रेप्लिकेबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट्स। ठीक है, इसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। सबसे पहले बता दिया कि टेस्ट स्टेबिलिटी ऑफ मेयर्स में दो तरह की टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज़ टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि सम रिजल्ट्स व्हेन you do a research first time, when you do a research second time, it means your results should be same। ठीक है, चाहे आप एक वीक में एक दफ़ा करें विद द सेम रिस्पोंडेंट्स, ये शर्त है कि रिस्पोंडेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, चाहे आप सेवरल वीक्स में करें, चाहे आप 6 मंथ्स लेटर बाद करें, चाहे आप 1 साल बाद करें, द हायर द टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी द ग्रेटर इज़ योर द स्टेबिलिटी ऑफ योर मेयर्स। क्योंकि आप एक क्वेश्चनर बना चुके हैं, ठीक, अगर वो रिलायबल ही नहीं है तो आप उसकी वैलिडिटी का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंडली पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आप अपने वर्डिंग चेंज कर देते हैं समटाइम्स। आप अपने जब आप रिस्पॉन्सेज ले रहे होते हैं तो आप दो सेट ऑफ के मेयर बनाते हैं, यानी कि आप क्वेश्चंस की समटाइम्स वर्डिंग चेंज करके आप चेक करते हैं कि आया अब मेरे रिज़ल्ट सेम है, क्या रिलायबल हैं या नहीं है। आप जस्ट वर्डिंग, उसकी ऑर्डरिंग या अदर फैक्टर्स चेंज कर दें। जो क्वेश्चन आपने 1 पर रखा है आप उसे 8 पर ले आएँ, जो 8 पर रखा है उसे 2 पर ले आएँ। तो क्वेश्चंस आगे पीछे करने को या उनकी वर्डिंग चेंज करने को या ऑर्डरिंग चेंज करने को हम पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहते हैं। इससे कोई ख़ास फ़र्क आपके रिजल्ट्स पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ रिलायबल है उसके आप ऑर्डर चेंज कर दिया, इट डजेंट मैटर, दैट इज़ पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। सेकेंड फॉर्म टाइप है आपके मेयर की इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ मेयर्स। इसके अंदर भी आपके पास दो तरह की टाइप्स हैं रिलायबिलिटी की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि हमारे स्टैट में स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में यूज़ होते हैं, जिसको हम क्रॉनबैक अल्फ़ा भी कहते हैं। दैट इज़ अ हाईली यूज्ड टेस्ट इन द रिसर्च मेथड फॉर बिजनेसेस, क्रॉनबैक अल्फ़ा, जिसको हम इंटर आइटम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आइटम्स डिफरेंट हैं और आपका कंसेप्ट एक ही मेजर कर रहे हैं, दैट इज़ होमोजेनिटी ऑफ योर आइटम्स। आपने अगर एक ही क्वेश्चन मोटिवेशन के क्वेश्चंस बनाए, लेट्स सपोज मोटिवेशन के 8 क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों ने, इट शुड बी हाईली रिलेटेड, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद ईच अदर, इट शुड बी वैलिड। ये सारी चीज़ें आपकी रिलायबिलिटी के अंदर आती हैं। ठीक है, कि आप अपने क्वेश्चंस को किस तरह रिलेट कर रहे हैं, जो भी कंसेप्ट मैं ये करें दे विल बी को रिलेटेड विद वन एंड अदर। को रिलेटेड का मतलब ये है आपके क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए। आई रिपीट, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ को रिलेट होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मोटिवेशन के अंदर आप किसी थर्स्ट का क्वेश्चन ऐड करें, मोटिवेशन के अंदर आप किसी परफॉर्मेंस का वर्ड वो क्वेश्चन ऐड करें। मोटिवेशन का अगर मैं ये करा, मोटिवेशन का ही आपने उसमें कंसेप्ट रखना है। ठीक है, फिर गर्ल्स स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ योर रिलायबिलिटी जो कि क्रॉनबैक अल्फ़ा को ही करता है, लेकिन द डिफरेंस इन दिस दैट कि आपकी जो कोरिलेशन है वो 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है आपके क्वेश्चंस को। मतलब कि अगर आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में 3 वेरिएबल्स हैं तो वो आपको 2 वेरिएबल्स को एक हाफ में कर देगा, 1 वेरिएबल को एक हाफ में कर देगा। जो 2 वेरिएबल्स एक हाफ में कर देंगे उसको उसकी रिलायबिलिटी क्रॉनबैक अल्फ़ा से चेक करेगा, और फिर जो एक है उसके अलग से चेक करेगा। तो दोनों की फिर एडअप करके उनकी रिलायबिलिटी जो डिफ़ाइन होती है उसको हम कहते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। यानी कि आप अपने टेस्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया, डिपेंडेंट को अलग चेक करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग चेक करें, मॉडरेटर को अलग चेक करें या मीडिएटर को अलग चेक करें। चेक करने का मतलब ये उनकी रिलायबिलिटी अलग से क्रॉनबैक अल्फ़ा के थ्रू चेक करें, दैट इज़ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। ठीक है, ये सारी आपकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हैं। और लास्टली ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इनमें से 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो रिलायबिलिटी से हो चाहे वैलिडिटी से हो, इट डिपेंड्स।
आपने ये जो है मॉडल है इसका फिगर 12.1 इससे अच्छी तरह से याद कर लेना है और इसकी कंसेप्ट क्लियर रखने हैं कि वैलिडिटी क्या है, कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी वैलिडिटी कहाँ पर कायम होती है। बस यहाँ तक आपका चैप्टर एंड है, आगे आपने कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया? नाउ चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड फ्रॉम माई साइड।